इस रेगिस्तान में फंस गया है और तू अपने सेवक की आवाज को नहीं सुन रही है। कोई बात नहीं, अगर नहीं सुन रही है तो मत सुनो मेरी आवाज को, लेकिन एक बात याद रखना मां, ये लश्कर हमारी मदद के लिए आया है। अगर ये लश्कर मर जाएगा तो हमको जिंदा रहने से क्या मतलब है। इसलिए आज ये भावना तेरे नाम की बलि चढ़ाना जा रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 और ये मेरी याद में आरोप है, गर्दन पे खंजर रखा है। माँ, अरे तुम तो दुनिया देखती हो और एक नजर हमारे लश्कर को देखो। इस रेगिस्तान में फंस गया है और एक एक बूंद पानी के लिए कटी मछली की तरह तड़प रहा है। ये लश्कर हमारी मदद के लिए आया है। अगर ये लश्कर में कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा मोहब्बत वालों को कि मैंने इनको पानी नहीं पिला पाया इसलिए वो मर गए। यही सोचकर मैंने ये तलवार अपने गले पर रखा कि जहां ये लश्कर जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत कर, सबों की बचाऊंगी मैं जिंदगी। और उससे कहूंगी रेगिस्तान में पानी आवश्यक। ठीक है माँ, जल्दी जाकर निर्देश कहो इस रेगिस्तान में पानी बरसा दे। मलखान, हाँ देखो कैसा रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा। एक काम करो, पानी तो बारात को मिल गया है, अगर यहाँ पर फिर रुकोगे हो सकता है फिर परेशानी आ जाए। इसलिए यहाँ से बारात तुरंत आगे बढ़ो। मलखान, ये बात अब आगे नहीं जाएगी, यहीं रुकेगी। तुम इन मोहब्बत वालों को मोहब्बत भेज दो।
और तुम यहीं से सिरसा करवा पार और जाओ। हमको बारात लेकर हीरागढ़ नहीं जाना है। नहीं जाना? नहीं। क्यों? क्या बात है? ये तो बिल्कुल छोटी सी शर्त थी उनकी। अरे अभी तो बहुत बड़ी बड़ी शर्तें बाकी हैं। अगर लश्कर को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा किसी को? मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए ये छोटी सी शर्त और हमारे लिए बहुत बड़ी। मेरे दोस्त, ये तिरखा सन की पहली शर्त थी और पहली शर्त हम लोगों ने पूरी कर दी। अब बात यह है कि 7 शर्तें टीके में लिखी और 7 भामरे होती हैं। एक शर्त पूरी हो गई तो एक भामर तुम्हारी पड़ गई। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो लश्कर को रेगिस्तान से पार करो पहले। ठीक है, बारात को यहाँ से तुरंत आगे आ जाओ। चल। से आटे पर जुट चुकी है। मेरे एक काम करो, ये चीटियां आटा खा रही हैं। हाँ, बारात को आगे बढ़ाओ। ठीक है। अगर आटा खत्म हो गया उधर तो ये चीटियां फिर चलो निकलो, ये खाई। बारात बहुत परेशान है। मलखान कहीं पर अगर दौड़ा नहीं जाता तो चीटियां सब खा जाता। ठीक कहते हो, लेकिन ये तिरखा सिंह की दूसरी शर्त पूरी हो गई। अरे तिरखा सिंह है साला की पूरा जहां का मोहरा। चिंता न करो, इसी तरह तिरखा सिंह की सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी। अब नहीं पूरा होने वाली है तीसरी शर्त। क्यों? तीसरी शर्त तो सीधा मौत के मुंह है। मतलब क्या है? ये सामने देख रहे हो, हाँ, ये 60 कोस का जंगल है। तो और इसी जंगल में वो दानव रहता है जिसका नाम नकवा है। नाको है। हीरागढ़ जाने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक काम इसी जंगल से जाना होगा। एक काम करो, हम लोग रात में जंगल में जाएंगे। इस जंगल से पहले ही बारात को रोक दो। सुबह होते ही बारात को आगे बढ़ा देंगे। फिर तुमने
वो नाक और दाना हमारा तुम्हारा क्या करेगा? मलखान क्या बात है? ये बारात रात को निकली। रात को? हाँ, क्योंकि दिन में वो दानाशाला अपना भोजन के लिए घूमता है और रात में साला वो आराम नहीं करता होगा। तो ठीक है, दिन में ही चल कर पार कर दो। चलो 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 देखो लश्कर काफी थक सही कहते हो इतना अवसर कैसा आ रहा है और देखा ये बहुत परेशान हो रही है उधर जी भैया अब सारा जंगल पार हो गया है बस एक मुश्किल का 2 किलोमीटर का जंगल बचा है सभी पार हो जाएगा। अब क्या करते हैं ये सामने जो बरगद का पेड़ इसी के नीचे अपना तंबू लगा देते हैं। आओ चलकर लगाते हैं और रात के 3 बजे हैं ठीक ठीक 2 घंटे आराम अगर लश्कर को कर लिया जाएगा तो लश्कर फिर सुबह तक सही कहते हैं भैया, इसलिए हम 5 बजे उठकर निकल लेंगे जंगल से बाहर। सत्य कहते हैं। आओ चलकर बिस्तरे का बंदोबस्त करते हैं। तुम खड़े खड़े वहां देख रहे हो बिस्तर लगा लो और 2 घंटे आराम यहीं पर होगा। मेरे दोस्त बारात को आराम की जरूरत है। हाँ और बारात प्यार से आराम करेगी और हम दोनों लोग पहरा देंगे। नहीं पहला सिर्फ हम अकेले देंगे करते हुए आराम तुमको भी करना पड़ेगा। दूल्हा तुम हो बाराती हम बात समझो। लेकिन फर्ज किसका कहता है? दूल्हे का पूरा ख्याल रखना बारातियों का काम होता है और दूल्हा खुद जिम्मेदारी निभाए ऐसा नहीं। ये तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है इसलिए मलखान क्या है? देखो मंजिल के थके तुम भी हो और मंजिल का थका मैं भी हूं इसलिए आप दोनों आदमी 2 घंटे आराम कर लेते हैं। अब सुबह होने वाली है कुछ नहीं होगा वो दोनों यहाँ नहीं आएगा। देखो मेरे यार इस बारात की जिम्मेदारी तुम्हारी और हमारी इसलिए दोनों को सोना ठीक है। अरे मलखान तुम सो जाओ। बैकी बैकी बातें करते हो। अरे होगा वही जो राम रच रखा बात खत्म।
सारी बात ईश्वर पर छोड़ दो। ठीक है, तुम दूल्हा हो, तुम्हारी बात मानना भी जरूरी है। हाँ सो जाओ। नहीं वहाँ नहीं, हम तुम एक बिस्तर पर सोएंगे और ये सारा लक्ष्य सो रहा है तो इधर आ सो जाओ। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? फिर देखता हूँ तुझे। ठीक है मखान, तू सो। मैं एक ऐसी फिर खींचे दे रही हूँ, तू काम नहीं कर सकता है।
मलखान रेखा से आग निकल रही है। मेरे दोस्त चिंता न करो, मैं इस रेखा को अपनी शमशीर से काटता हूं। जय गुरुवंदना। मेरे यार बात भी गायब हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। और तुमसे भी तो कहा था कि तुम सो जाओ, हमको जागना करो। और तुमने क्या कहा था? सुबह हो रही, कोई डर नहीं। मौज में आकर मौत भूल गए। अबे सुबह हो गई है, कहीं टहलने गए होंगे। देख लो खान बोलो। यार हम दूर तक गए थे तो किसी तरफ कोई आवाज ही नहीं। देखो, अगर बारात साथ में है तो एक आदमी कहीं चला जाएगा, दो चले जाएंगे, लेकिन सारी बारात थोड़ी गायब हो जाएगी। जरा सोचो। तुम एक काम करो, क्या? अपनी माँ सारा को याद करो, वही बताएंगी कि बारात कहाँ है और बारात को कौन ले गया है। अगर तुम करते हो तो मैं पूछ लेता हूँ। माँ माँ क्या बात है बेटा? मेरा लश्कर हो गया है और मैं तुमसे यही जानकारी करना चाहता हूँ, आखिर ये मेरा लश्कर सोते सोते कहाँ गायब हो गया? बेटा, हाँ, तुम्हारी बारात को नाको दानो उठा ले गए। क्या नाको दानो उठा ले गया है? हाँ बेटा। माँ, उस दानों से हमारे लश्कर को बचा लो, वरना वो दानों हमारे लश्कर को खा जाएगा। माँ बेटा, हाँ माँ, घबराइए नहीं। तुम्हारी जितनी बराती है वो वापस आ जाएंगे, लेकिन तुम हाँ तुम्हारे मलखान जैसे सो रहे थे वो सब सो जाएंगे। ठीक है माँ, आप जैसा कहती हो वैसा करने को तैयार है। मलखान, क्या बात है? लश्कर को दानों उठा ले गया और तुम कह रहे थे कि यहाँ कोई डर नहीं, लेकिन माँ ने एक बात और कहा। क्या कहा? माँ ने कहा है तुम और मलखान जिस तरह सो रहे थे उसी तरह फिर सो जाओ, मैं वापस करवा दूंगी उससे। यार अब तो चिंता वाली बात है, तो नींद भी नहीं आए, कैसे सो जाए? लेकिन माँ का कहना तो करना पड़ेगा। चलो यार जबरदस्ती सो जाते हैं, इसी क्या है। तुमने बानियारा की फाज उठा करके लेके आए, उसे वापस कर दो, मैं तुम्हें भस्म कर डालूंगा। मेरा भोजन भोजन कौन देगा? बेटा घबराइए नहीं, तुम्हारे भोजन का इंतजाम मैं करूंगा। तुम कहते हो तो हम वापस